भाई सब एक दुआ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा रब्बल अजसादिल बालिया वल इज़ामिन नफिरा अल्लती खरजत मिन दुनिया वहिय बिका मुमिना अदखिल अलैहा रौहम मिन इंदिक व सलामम मिन्नी। एक बहुत बड़े मुफस्सिर हैं हजरत जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब पढ़ाई जाती है मदरसों में, जलालैन शरीफ। उन्होंने एक किताब लिखी है शरहुस सुदूर फी अहवालिल कुबूर, कि खबर के अहवाल के लिए सीनों का खुल जाना, कि खबर में क्या होगा, आखिरत में क्या होगा, तफसील के साथ उन्होंने अपनी एक छोटी सी किताब में बयान किया है। वो किताब हमारे सामने होनी चाहिए ताकि आखिरत कब्र हशर हमारे याद रहे। उसमें उन्होंने ये रिवायत नकल की है कि जो आदमी कब्रिस्तान में इस दुआ को पढ़ लेता है तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने मुसलमान इस दुनिया से गए वो सब के सब इस दुआ के पढ़ने वाले के लिए मग़फ़िरत की अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, और तमाम मुसलमानों के बराबर अल्लाह ताला उसको नेकियां अता फरमाते हैं जो आदमी कब्रिस्तान में जाकर इस दुआ को पढ़ता है। एक दुआ तो सबके याद ही है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। तो ये वाली दुआ भी हम सबको याद करनी चाहिए और कब्रिस्तान में आकर इस दुआ को पढ़ने का एहतिमाम करना चाहिए। और एक बात कब्रिस्तान से मुताल्लिक़ अहम ये है कि जब मैयत को कब्र के अंदर रख दिया जाता है और फातिहा पढ़कर लोग चलना शुरू हो जाते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद फरिश्ते आते हैं, फिर आकर पूछते हैं मन रब्बु का मा दीनु का मन नबीयु का। तो उलमा ने फरमाया जो मैयत के करीबी रिश्तेदार हैं जिनसे मैयत की हिम्मत बढ़ती है, हौसला बढ़ता है, तो उसको फौरन नहीं जाना चाहिए। जब सब चले जाएं उसको कब्रिस्तान में ही कब्र के पास खड़े रहना चाहिए। और कुरान मुक़द्दस की एक आयत है युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिक़ौलि साबिति फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, कि अल्लाह ईमान वालों को, मुसलमानों को कलमे के जरिए दुनिया में भी साबित कदम रखते हैं, आखिरत में भी साबित कदम रखेंगे। 25 दफ़ा इस दुआ को पढ़ना, इस आयत को पढ़ना चाहिए और यूँ कहना चाहिए अल्लाहुम्मा उग़फ़िर लहू वसब्बितहू, ए अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा और इसको सवाल के जवाब में साबित कदम फरमा। अगर आयत याद नहीं है तो उर्दू में ही कह ले कि या अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा और सवाल के जवाब में इसके लिए आसानी फरमा, क्योंकि वहाँ खड़े रहेगा रिश्तेदार उसका तो उसको हिम्मत बढ़ेगी, हौसला बढ़ेगा, तो जवाब देने में उसको आसानी होगी। इसलिए जब लोग सब चले जाएं रिश्तेदारों को फ़ौरन नहीं जाना चाहिए, उनको कब्र के पास ही रहकर उसके लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया अब इसके लिए दुआ करो, अलान युसअल, अब इससे सवाल किया जा रहा है, अब इससे पूछा जा रहा है। तो मैयत के जो करीबी रिश्तेदार हैं वो यही कब्रिस्तान में रहें, थोड़ी देर के बाद फिर वो जाएं ताकि वहाँ सवाल के जवाब में मुर्दे के लिए आसानी हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको पूरे दीन पर चलने की और पूरे दीन को पूरी दुनिया में फैलाते पहुँचाते रहने की तौफीक नसीब फरमाए। हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े हमारे बुजुर्ग थे, वो फरमाते थे कि मैंने अपने अमल का भी सवाब देखा और अपने अमल को दूसरों तक पहुँचाने का, इसाले सवाब का भी सवाब देखा और उसका मर्तबा देखा, तो मुझे सबसे ज़्यादा अल्लाह का जो कुर्ब हासिल हुआ वो मुर्दों को सवाब पहुँचा कर हासिल हुआ। क्योंकि आदमी अमल करेगा तो उसके लिए अपनी ज़ात के लिए काफ़ी है, लेकिन दूसरों को जब सवाब पहुँचाएगा तो मुर्दे दुनिया से बहुत जा चुके हैं उन तमाम को राहत पहुँचेगी, तो इनकी राहत से अल्लाह ताला की रहमतें हमारे ऊपर आएंगी। इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमकुम मन फिस समा, कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। तो कुछ लोग ज़मीन के ऊपर हैं, कुछ ज़मीन के नीचे हैं। जो ज़मीन के ऊपर हैं उनको तो कौबे नमाज पढ़ो, और जो दुनिया से जा चुके ज़मीन के नीचे चले गए उनको नमाज पढ़कर सवाब पहुँचाओ, उनको कुरान पढ़कर सवाब पहुँचाओ। अल्लाह ताला हम सबको दीन पर चलने की और पूरे दीन को पूरी दुनिया में फैलाते पहुँचाते रहने की तौफीक नसीब